एक छोटे से गांव में निया नाम की एक चंचल और साहसी लड़की रहती थी। निया की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उसका हंसमुख स्वभाव सबको भाता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक साहसिक यात्रा करना और नई चीजें खोजना। एक दिन उसने गांव में कुछ बुजुर्गों से सुना कि गांव के पास एक पुराना किला है जिसमें एक खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने की कहानियां गांव में मशहूर थी। किला सुनसान और डरावना था, लेकिन निया का दिल धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज करेगी। सुबह होते ही निया ने अपने बैग में कुछ आवश्यक चीजें रखी। उसने पानी की एक बोतल, कुछ स्नैक्स और एक पुरानी मैप अपने साथ रखी। निया ने अपने माता पिता को बताया कि वह एक साहसिक यात्रा पर जा रही है। उनके चेहरे पर चिंता का भाव आया, लेकिन निया के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे जाने दिया। निया ने सफर शुरू किया। रास्ते में उसने महसूस किया कि आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। हरियाली, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की चहचहाहट उसकी आंखों को भा रही थी। रास्ते में उसे कुछ खेत मिले जहां बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने निया को देखकर कहा, "कहाँ जा रही हो निया?" उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "मैं किले पर जा रही हूँ, वहाँ खजाना है।" सभी बच्चे उसके साहस की तारीफ करने लगे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद निया किले के पास पहुंची। किला बहुत बड़ा और भव्य था, लेकिन इसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। निया ने दिल की गहराइयों से साहस जुटाया और किले का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर अंधेरे कमरे, पुरानी दीवारें और एक रहस्यमय माहौल था। निया ने अपने पैरों के नीचे के पत्थरों पर ध्यान दिया, जो दर सेंचुरीज का हिस्सा थे। जैसे जैसे निया किले के अंदर बढ़ी, उसे एक बड़ी खुली जगह दिखी, जहां पर कई पुरानी चीजें बिखरी हुई थी। वहां एक पुराना मेज था, जिस पर एक पुराने खजाने का नक्शा रखा था। निया ने उसे ध्यान से देखा और अपनी पुरानी मैप से मिलाने की कोशिश की। उसने पाया कि खजाना किले के दक्षिणी हिस्से में एक गुप्त दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। निया ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसे अब उस दरवाजे का पता लगाना था। चलने के दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी, "क्या तुम आ रही हो?" निया ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, ये शायद मेरी कल्पना है। उसने फिर से अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। निया ने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया। उसे कुछ रहस्यनुमा चित्र दिखाई दिए जो किले की दीवारों पर बने थे। एक चित्र ने उसे बताया कि खजाना किसी अनोखी पहेली के जरिए ही मिलेगा। निया ने चतुराई से उस पहेली को हल करने की कोशिश की। अंत में उसने पहेली को सही तरीके से हल किया, और जैसे ही उसने उत्तर दिया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वह दरवाजा एक संकरी सीढ़ी की ओर ले जा रहा था। निया ने धीमे धीमे सीढ़ी चढ़ी और अंत में वहां एक चमकती रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उसकी आंखें आश्चर्यचकित रह गईं। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने की सिक्कों, बहुमूल्य गहनों और अद्भुत वस्तुओं का खजाना भरा हुआ था। निया की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने तुरंत अपने बैग में कुछ सिक्के और एक चमकीला हार भर लिया। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को देखा, उसके मन में एक सवाल उठा, "क्या मुझे यह सब अकेले ले जाना चाहिए?" वह सोचने लगी। निया जानती थी कि असली खुशी उस खजाने का उपयोग करने में है, न कि उसे अकेले रखने में। उसने विचार किया कि उसे अपने गांव के लोगों के साथ यह खजाना साझा करना चाहिए। अब निया को वापस गांव जाना था। उसने खजाने का एक बड़ा हिस्सा अपने बैग में भर लिया और किले से बाहर निकलने लगी।
लेकिन अंधेरा होने लगा था और बाहर के रास्ते में कठिनाई थी। फिर से उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम अकेली नहीं हो। यह सुनकर निया थोड़ी डरी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ी। किले से बाहर निकलकर वह खुशी खुशी अपने गांव की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने अपने साथियों की याद की जो उसे साहस देने आए थे। उसने सोचा, आगे चलकर मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। गांव पहुंचते ही सभी लोग उसके आगमन पर खुश हुए। निया ने सारी कहानी सुनाई और खजाने की बात की। सभी लोग उसकी साहसिकता की तारीफ करने लगे और खजाने की खुशी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। निया ने खजाने को गांव के लोगों के बीच बांटने का फैसला किया। उसने कहा, यह खजाना हमारे साझा सुख का प्रतीक है। हमें इसे मिलकर सद्भावना से इस्तेमाल करना चाहिए। गांव वालों ने निया की बात से सहमति जताई और सभी ने मिलकर खजाने का उपयोग किया। उन्होंने उससे अनाज खरीदने, बच्चों की पढ़ाई के लिए सामग्री जुटाने और गांव के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाईं। इस यात्रा ने निया को बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि खजाना केवल सोने और गहनों से नहीं, बल्कि साथ मिलकर खुशियों को बांटने से बनता है। निया ने देखा कि असली साहस केवल चुनौतियों का सामना करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। गांव में निया की कहानी मशहूर हो गई और वह साहसी निया के नाम से जानी जाने लगी। उसकी यात्रा ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया और वे सभी भी साहसिकताएं करने की ख्वाहिश रखने लगे। इस तरह निया ने न केवल एक खजाना खोजा, बल्कि एक नया युग भी शुरू किया, जहां सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। उसकी साहसी यात्रा ने सभी को एकजुट कर दिया और गांव में खुशियों की भरमार कर दी।